नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज होता जा रहा है। तो साथ ही चुनाव मौसम में ईडी की एंट्री से राजनीतिक दलों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। चुनाव आते ही अब भी शुरू हो गया है मथुरा। साथ ही बात करेंगे चुनावी मौसम में टेनी किसका बिगाड़ रहे हैं खेल। तो शुरू करते हैं आज अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे बेटा दोषी इस्तीफा कब। 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर हिंसा मामले में आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले की जांच कर रही टीम ने सोमवार को अदालत में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जांच टीम ने अपनी चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी और उसके साले वीरेंद्र शुक्ला को पुलिस को झूठी सूचना देने के लिए आरोपी बनाया है। घटना के दिन काफिले में वीरेंद्र शुक्ला की स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो कि संपूर्णा नगर में पुलिस ने बरामद की थी। ऐसे में जब जांच टीम ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया तो सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। जो अभी सीजेएम कोर्ट में पुलिस द्वारा दाखिल की गई है वो अभी मुलजिमान को कापी उसकी नहीं दी गई है। एज पर लॉ एज पर रूल वो कापी हमको दी जाएगी संज्ञान लेने के बाद। अभी न्यायिक अधिकारी उसको पढ़ेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद संज्ञान लेने के पश्चात ही उसकी कापी मुलजिमान को दी जाएगी। जब मुलजिमान को कापी दी जाएगी मैं उसका अवलोकन करूँगा, पढ़ूँगा। उसके बाद क्या कुछ किस पे लगाया है उन्होंने, किस आधार पे चार्जशीट फाइल की है। तो 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अब विपक्ष जो है वो और ज्यादा हमलावर हो गया है। पहले जो जांच टीम थी एसआईटी उसने रिपोर्ट सौंपी थी और अब चार्जशीट भी दाखिल कर दी। चूंकि एक समय निर्धारित होता है कि 90 दिनों के भीतर जो बड़े मामले होते हैं हत्या जैसे उसमें चार्जशीट को दाखिल करना होता है, इसलिए अब वक्त जो था वो नजदीक आ रहा था। चार्जशीट दाखिल करने का एक दबाव था और अब मुसीबतें इसलिए बढ़ गई हैं अजय मिश्र टेनी की कि अब वो इस्तीफा कब देंगे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही कहा था अगर मेरा बेटा, मैं घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे, अगर ये सामने आ जाता है कि मेरा बेटा आरोपी है या फिर मैं आरोपी हूं तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो इस्तीफा कब देंगे अजय मिश्र टेनी, ये सवाल बना हुआ है। आपको बता दें एक और आरोपी जो है उसको बनाया गया है। पहले 13 लोग थे, अब आरोपियों की संख्या 14 हो गई है। अजय मिश्रा टेनी का जो साला है उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। तो अजय मिश्र टेनी का जो साला है वो भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उसकी गाड़ी जो थी वो बरामद हुई थी और इसके बाद अब विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया है। सवाल यही है कि आखिर कब तक अजय मिश्रा टेनी अपना इस्तीफा नहीं देंगे या फिर पार्टी उन्हें बर्खास्त करेगी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखीमपुर से आमिर रजा जुड़ गए हैं। आमिर, चार्जशीट जो है उसे दाखिल कर दिया गया है, एक आरोपी की संख्या और बढ़ गई है। अब सवाल बस यही है कि आखिर कब अजय मिश्र टेनी अपना इस्तीफा देंगे या फिर पार्टी उन्हें बर्खास्त करेगी। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पार्टी स्टैंड करती चली आ रही है अजय मिश्रा के मामले में, चाहे वो सड़क से संसद तक विपक्षियों द्वारा घेरे जाने की बात हो या फिर अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद हो, लगातार विपक्ष उसको घेर रही है सरकार को। सरकार लेकिन अपने फैसले पर अड़ी है।
कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई है, उस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम शामिल ना किया जाना कहीं ना कहीं का इस बात का प्रतीक है कि जिस तरीके से पार्टी लगातार स्टैंड कर रही थी इस मामले में, अब उसका फैसला क्या होगा ये स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि इस मामले में लगातार विपक्ष ये बात करता चला आ रहा था कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है उनको 20B का मुलजिम बनाया जाना चाहिए। लेकिन यही बात लगातार कही जा रही थी और ये उम्मीद भी की गई थी कि एसआईटी ने जिस तरीके से जांच की है, क्योंकि थार गाड़ी जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया है वो उस गाड़ी में वो गाड़ी अजय मिश्र टेनी के नाम है। ऐसे में एसआईटी द्वारा इस अभी तक जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम शामिल नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी स्टैंड कर रही थी उनके मामले में वो लगातार अड़ी है। और ये फैसला जो अभी सवाल है कि आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को कब बर्खास्त किया जाएगा, ये लगातार सवाल अभी भी लगातार ये सवाल बना हुआ है। आमिर, अगर बात करें अजय मिश्र के साले की जो वीरेंद्र शुक्ला हैं उनका अब नाम सामने आया है, उनको 14वां आरोपी बनाया गया है। उनकी भूमिका क्या है? कहा जा रहा है उनकी गाड़ी जो है उसे बरामद किया गया था, इसके चलते उनका नाम शामिल हुआ या फिर और भी कुछ रोल उनका था इस पूरे मामले पर? आमिर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो आमिर से हम वापस कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो खबर आपको बता रहे हैं अजय मिश्र टेनी का जो बेटा है मुख्य आरोपी बन गया है और जो चार्जशीट है दाखिल कर दी गई। एक आरोपी और बढ़ाया गया है अजय मिश्र टेनी के साले वीरेंद्र शुक्ला को। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे पंपी खोलेगा राज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। ताया आकी करी जाना तू? पानी गमले च पा रहा। पानी तो सारा थले डुली जाता। पुत की करा, नजरी बहुत घट गई है। हौली हौली नजर बिल्कुल जा रही है। डॉक्टर कहते चिट्टा मोती आ गया, कहता ऑपरेशन करना पऊ। करा लो ऑपरेशन। ऑपरेशन घर च दाने नहीं तरनु ऑपरेशन दी पई है। ताया सारा कुछ हो जू, आपा कल नू जाके डॉक्टर नू मिलके ते ऑपरेशन दी तरीक ले लेने आ। पर पुत्र तेरे घर दे हालात भी तो ठीक नहीं, पैसा कित्थों आऊ? ओ ताया तू फिक्र ना कर, ये देखूगी साडी पंजाब सरकार। पंजाब सरकार? ओ किवें? पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मोतिया मुक्त पंजाब स्कीम चलाई है। मुफ्त ऑपरेशन ते एनका दे नाल नाल हस्पताल ले जान ते ऑपरेशन तो बाद घर छड्डन दी पूरी जिम्मेवारी पंजाब सरकार दी है। सचमुच? ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਤਾ। ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे पंपी खोलेगा राज। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के कन्नौज स्थित आवास पर पिछले 4 दिनों से रेड जारी है। आईटी विभाग की टीम पंपी को देर रात कानपुर लेकर पहुंची। टीम पंपी को सोमवार सुबह उसके रानीघाट चौराहे पर रतन प्रेसिडेंसी स्थित आवास लेकर पहुंची थी। टीम ने यहां पंपी जैन से पूछताछ भी की। एक टीम पंपी के कन्नौज स्थित आवास पर भी मौजूद है, जहां उनके भाई अतुल जैन से पूछताछ की जा रही है। अभी आईटी की टीम ने पंपी जैन को गिरफ्तार करने की बात को स्वीकार नहीं किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के मुंबई स्थित आवास से आयकर विभाग के जो टीम है उसने शनिवार को 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। सामने आया है कि पंपी की कंपनी में मिडिल ईस्ट देशों से बड़े पैमाने पर पूंजी आती थी। इसका उद्देश्य और स्रोत क्या है, इसकी जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार इनकी फर्मों से दिखाई जा रही बिक्री और लाभ में बड़ा अंतर है। देख सकते हैं जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश छापेमारी का दौर चल रहा है और पुष्पराज जैन को लेकर उनके आनंदपुरी स्थित आवास लेकर आए हैं। ये देख रहे हैं सर कुछ क्या निकल आया, जांच में क्या बरामद हुआ? सर कुछ बरामद हुआ अभी तक। सर कुछ बरामद हुआ अभी तक। सर कुछ बरामद हुआ, कुछ मिला, सर कुछ मिला, सर प्लीज कुछ मिला, सर मीडिया सुनाई जाएगी। सर कुछ मिला अभी तक, कुछ मिला अभी तक। भैया हम भी लोग आईटी से, हम भी लोग अगर बात की जाए तो अभी तक कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। पुष्पराज जैन, पंपी जैन, सपा एमएलसी अभी तक अंदर है और लगातार आईटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें ये उनके रिश्तेदार अनूप जैन का ये घर है। ये देख सकते हैं डॉक्टर अनूप जैन, आनंदपुरी पारस नाम का ये घर है जहाँ पर रहते हैं। पूछताछ के लिए उनको यहाँ पर लाया गया है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए विशाल। तो पीयूष जैन के बाद अब पंपी जैन के यहां छापेमारी चल रही। पिछले 4 दिनों का वक्त बीत चुका है, अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विशाल पंडित बने हुए हैं। विशाल, 4 दिनों का वक्त बीत चुका है, या तो बहुत कुछ मिल रहा है या फिर कोशिश में है कि कहीं ना कहीं से चीजें निकाली जाएं, ढूंढी जाएं, उसके बाद अधिकारी सामने आकर अपनी बात कहें। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर आपको बता दूं सपा एमएलसी पुष्पराज जैन और पंपी जैन की अगर बात की जाए तो पहले जब उन्हें लेके जाया जाता है रतन प्रेसिडेंसी, वहां पर उनको लगभग 11 बजे ले जाता है। 2:30 बजे 2 बजे के करीब उनको यहाँ पर आनंदपुरी स्थित आवास लाया। तो तब से लगातार उसी घर के अंदर अगर बात की जाए तो पूछताछ चल रही है। ईडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सराफा एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। एसबीआई से टीमें, एसडीआई से भी 2 लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मिलने के आसार हैं। अंदर पूछताछ चल रही है। पंपी जैन यहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर बात की जाए तो डॉक्टर अनूप जैन जो कि इनके रिश्तेदार हैं, उनका लड़का अमूल जैन भी यहाँ पर मौजूद है। इसी घर के अंदर है, सामने भी उनका घर है। यहाँ पर जरूरी दस्तावेज लेकर टीम निकली थी, फिर इस घर में आके पूछताछ हो गई। बड़ी बात आपको और बताए, भूमि डेवलपर करके कंपनी है मुंबई की, जिसके साथ इनका जॉइंट वेंचर था और लगभग 150 करोड़, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो हम लोग यहाँ पता किया होगा रिकॉर्ड अधिकारी में, लगभग 150 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का ये पूरा मामला हो सकता है। अभी आकलन लगाया जा रहा है। टीम अंदर मौजूद है शैलेश, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े खुलासे आज होना बाकी है। अभी कितनी देर रेड चलेगी, कई बार अधिकारी बाहर निकले, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। लगातार हम लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है शैलेश, और अभी लगता है काफी टाइम लगने वाला है। विशाल, अगर इसके पहले की बात करें तो शुरुआती दौर में डॉक्टर अनूप जैन के ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची थी। जैसा आप बता रहे हैं, 2 घर हैं डॉक्टर अनूप जैन के, ये उनके रिश्तेदार हैं। उसके बाद इनको सील कर दिया था, वापस चली गई थी आईटी की टीम, वापस पहुंची है। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखो शैलेंद्र, उस वक्त ये था कि इनके घर में सिर्फ गार्ड मौजूद था, जो कि गेट और जो काम करने वाले लोग थे सिर्फ वही मौजूद थे। इस घर में कोई मौजूद नहीं था। तो किसी की
उनके ना रहने पर घर को ऐसे नहीं देख सकते हैं। अब उनका लड़का मुंबई से आया है, वो अपनी वाइफ का इलाज कराने मुंबई गए हुए हैं डॉक्टर अनूप जैन, तो उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। अमूल जैन उनके बड़े लड़के हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया तब भी कुछ नहीं बोले, सीधा घर के अंदर चले जाते हैं। तो अमूल जैन का जब आते हैं तब आईटी की टीम यहाँ पर आती है और फिर से पम्मी जैन को लेके आती है। लगभग 3:15 बजे का समय होता है, पम्मी जैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। तो उसके बाद जब सारी टीमें आ जाती है, उसके बाद उन्हें ये सामने स्थित मयूर अपार्टमेंट में लेके जाती है। ये भी डॉक्टर अनूप जैन का है, ये पूरा रेंट पर उठाया। नीचे वाले कमरे से जो उनका ऑफिस है, वहां से कुछ दस्तावेज लेकर फिर से इसी घर में आती है। विशाल, ये रिश्ता क्या है? अनूप जैन जो है, डॉक्टर अनूप जैन और पम्पी जैन, क्या जो रिश्ता है सिर्फ रिश्ता या फिर कोई व्यापारिक रिश्ता भी इन दोनों के बीच है? क्योंकि प्रोफेशन तो उनका अलग है, वो डॉक्टर है। देखो, डॉक्टर अनूप जैन पम्मी जैन के बहनोई हैं, ऐसा बताया है आस पड़ोस के लोगों ने, उनके बहनोई है ये। यही रिश्ता है। पम्मी जैन यहाँ बैठे हुए हैं, सपा में लगातार अंदर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, किसी तरह से रिश्तेदारी जो रिश्ता है उसको फायदा दिखाने की कोशिश है। इसको लेकर जांच चल रही है, क्या कुछ निकल कर आएगा देखने वाली बात होगी। विशाल, आप नजर बनाए रखिए और हमें खबर पल पल की अपडेट देते रहिए। तो हम बात कर रहे थे पुष्पराज जैन और पम्पी जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही, चाहे मुंबई की बात करें, कन्नौज की बात करें और कानपुर की बात करें। अभी तक कुछ भी अधिकारी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे अब मथुरा की बारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे अब मथुरा की बारी। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने 3 जनवरी को नड्डा को लिखे पत्र में कहा कि पार्टी यदि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाती है तो इससे पूरे प्रदेश और देश की जनता को खुशी होगी। इसके साथ ही यादव ने इस बात का जिक्र किया कि खुद मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि पार्टी जहां से कहेगी वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। सांसद ने कहा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे यह पत्र लिखने के लिए उत्साहित किया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि ब्रज क्षेत्र की जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संपूर्ण कलाधारी भगवान श्री कृष्ण की नगरी से प्रत्याशी घोषित करने पर
विचार करें। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा था कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ यूपी, जुड़ गए हैं। दिनेश, अब मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है अब वो मथुरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो दिनेश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि मथुरा से चुनाव लड़ाने का विचार करें, ऐसा पत्र हरनाथ सिंह यादव जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा गया है। और उन्होंने इसको लेकर यह भी कहा है कि भगवान की इच्छा है, श्री कृष्ण की इच्छा बताई है। और जब से यह पत्र चर्चा में आया है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, ये जो लेटर है इसने और सरगर्मियां तेज कर दी हैं। क्या अब ऐसा माने कि जैसा कि एक नारा था एक वक्त में जब अयोध्या मंदिर को लेकर मामला चल रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, काशी कॉरिडोर तैयार हो चुका है, क्या मथुरा को लेकर एक अलग फैसला, बड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्या मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं या फिर ये यूं ही माने इस लेटर को? दिनेश त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए। दिनेश, सवाल यही है, क्या अब ये माने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर ये खबर यूं ही चल रही है? कार्यकर्ता पदाधिकारी डिमांड कर रहे हैं उनको मथुरा से लड़ाने की। इससे पहले अयोध्या से भी वहां के विधायक सांसदों ने डिमांड की थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसी भी सीट से चुनाव लड़ाया जाए। वैसे ही मथुरा से भी पार्टी का पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने डिमांड की है, जिसमें हरनाथ सिंह यादव जो राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यह डिमांड रखी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखकर उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की बात कही है। अब पार्टी इस पे विचार करेगी, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ही कह दिया था, लगभग हर मंचों से कहते नजर आए हैं कि पार्टी जहां से चाहेगी हम वहां से विधानसभा चुनाव 2022 का लड़ेंगे। उसी तर्ज पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज एक जनसभा में कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी ने ये तय कर लिया है कि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं या दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, सबको इस बार चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। जबकि मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं और ये 2022 एक कोशिश है एक माहौल बनाने की, माहौल तैयार करने की। चूंकि यादव वोट बैंक काफी संख्या में प्रदेश में है, तो क्या यादव वोट बैंक इससे डाइवर्ट हो सकता है? ये भी कोशिश है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या मुख्यमंत्री खुद राजी होंगे या फिर पार्टी क्या इतना बड़ा फैसला ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमसे जुड़ने के लिए। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। और बात करेंगे बसपा का बागी सांसद। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडे सहित अन्य दलों के नेताओं ने सोमवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी देते हुए बताया कि मैं सपा में शामिल हुए पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि इनके साथ साथ इनकी बड़ी संख्या में जो उनके साथी हैं वो भी सपा में शामिल हुए हैं। भाजपा से विधायक श्रीमती माधुरी वर्मा भी सपा में शामिल हुई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने आज कही। और एक बड़ा नाम है अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो वहां एक कद्दावर नेता रहे बहुजन समाज पार्टी के राकेश पांडे। पत्रकार भाइयों को मैं सबसे पहले हमारे साथ
आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि इनके साथ साथ इनके बड़ी संख्या में साथी सहयोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक श्रीमती माधुरी वर्मा जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक एमएलसी आदरणीय श्रीमती कांति सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और 22 का बादशाह में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।